अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जी हम वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम और रहमत हो। आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हूं जिसमें आपकी आंखें खोल दी जाएंगी, आपको चौंका दिया जाएगा, आपको जगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे यह भी पता है कि इस कौम ने जागना नहीं है। सोया हुआ जाग सकता है या सोए हुए को जगा सकते हैं, मरे हुए को हम नहीं जगा सकते, मुर्दा कौम को हम जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक ऐसी नाकाम कोशिश कर रहा हूं कि इस मुर्दा कौम को जिंदा कर रहा हूं। मैं कुछ ऑडियो आपको एक बच्चे के सुनवाने जा रहा हूं जिसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं कि ये पीर औरतों के साथ करते क्या है। पहले वो सुन लीजिए। ये 10 मिनट तक हमारा वीडियो निहित होगा। बच्चे के 2-3 ऑडियो सुनवाने के बाद फिर मैं जो छित्र फेरना ना पीरा तो मौलवियों वो जरूर देखिएगा। ये मेरे पास 3 ऑडियो है जी। एक ऑडियो है 2 मिनट का तकरीबन, दूसरा है 55 सेकंड का और तीसरा है 40 सेकंड का। ये जरा गोश गुजार फरमा लीजिए और फिर अपने अपने घर की औरतों को समझाइए कि इन पीरों के पास, मौलवियों के पास कुछ नहीं रखा। फिर अपनी औरतों को, घर की बहू बेटियों को, माँ बहनों को समझाओ इन पीरों के पास कुछ नहीं रखा, ये फ्रॉड है। ये सिर्फ तुम्हारा पैसा ही नहीं खाते, ये तुम्हारी इज्जत भी लूट लेते हैं। मैं इससे पहले कि ये 3 ऑडियो आपको सुनवाऊं, कुरान से ये चीज साबित करने जा रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अक्सर मिन अहबार और रुहबान। सारे अहबार और रुहबान नहीं कहा, और मैं अक्सर वीडियो में यह जिक्र करता हूं, अक्सर मिन अहबार और रुहबान अकलल अमवालल नास बिल बातिल यसद्दूना फी सबीलिल्लाह। अब मैं कितना सर खपाऊं, कितना थोड़ा मातम करूं, कितनी थोड़ी फोड़ी बिछाऊं, कितनी थोड़ी सफे मातम बिछा के थोड़ा स्यापा करूं कि कुरान में रब कह रहा है कि इन मौलवियों पीरों में जो अक्सर हैं लोगों का माल झूठ बोल के खाते हैं, और पाकिस्तान में तो 100% इसी काम पे लगे हुए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अक्सर में अहबार और रहबान अकल अल मुअल्लिन नास बिल बातिल यसद्दूना फी सबीलिल्लाह। कि जो मौलवियों पीरों की, उलमा मशाइख की अक्सरियत है वो लोगों का माल झूठ बोल के खाते हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते में रुकावट बन के बैठ जाते हैं। और ये जो मैं ऑडियो सुनवाने जा रहा हूं, मैं अपने घर में नहीं हूं, एक दोस्त है मेरा चढ़दे पंजाब से, इंडियन पंजाब से, उसके कमरे में बैठ के बना रहा हूं, क्योंकि ये कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो फैमिली के सामने नहीं की जा सकती। और ये ऑडियो सुनने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे और बहनें, एक्चुअली तो ये सबके लिए है, म्यूट तो नहीं करो, आवाज स्लो कर लो या हेडफोन लगा लो। ये मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। पहला जो ऑडियो है आपको सुनवाने जा रहा हूं, थोड़ा वॉल्यूम मुझे खोलना पड़ेगा। बहुत बड़ा दरबार था। हाँ चाचा जी, वो टीवी पर एक दरबार दिखा रहे थे, बहुत बड़ा दरबार था। तो उसके ऊपर जो है दरबार में कोने में जो है ना कमरे थे, कमरों के ऊपर जो है मतलब नंबर लिखा हुआ था ना, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, इस तरह मतलब 30, 35, 40 कमरे थे। वो इतनी जहालत है, इतनी जहालत है कि वो जो है जिन औरतों को बच्चे पैदा नहीं होते हैं वो आते थे उधर पीर साहब के पास। तो बकायदा वो मतलब उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी ना, वो पीर साहब के पास आते थे तो पीर साहब ने बंदे भी रखे होते थे जो देख रहे होते थे। तो वो जोन सी औरत जिस आदमी को पसंद आती थी ना, वो उसके कमरे का नंबर याद रख लेता था। मिसाल के तौर पर एक आदमी वहां पे बैठा है, उसको एक औरत पसंद आ गई, वो कमरा नंबर 4 में जाएगी ना, तो जैसी कमरा नंबर 4 में जाती थी वो पीर साहब से कमरा नंबर 4 की चाबी ले लेता था, पीर साहब को पैसे दे देता था। तो हर रात उधर 35-40 औरतें उधर होती थी जो कमरे के अंदर जाती थी, और पीर साहब उसको बोल देता था कि भाई ईशा की नमाज के बाद जो है आपने कमरे की लाइटें बिल्कुल बंद कर देनी है। रात को यहाँ पे फरिश्तों का नजूल होता है, फरिश्ते आते हैं तो यहाँ पर आकर जो है ना हम बिस्तरी करते हैं तो फिर उससे औलाद पैदा हो जाती है। वो औरतें भी यही समझती थी कि हाँ भाई रात को फरिश्ते आते हैं। वो अल्लाह माफ करे, वो फरिश्ते किधर आते थे, यही जो लोग बाहर बैठे होते थे जिन्होंने पैसा दिया होता था पीर को, वो जाते थे जाकर अंदर, तो हम बिस्तरियां करते रहते थे। पीर साहब उसको बोलता था कि जब तक हमल नहीं ठहर जाता तब तक आते रहना यहाँ पे, 1-1, 2-2 दिन छोड़कर रोजाना आना इधर, ठीक है, हफ्ते में 3-4 दफा आना है। तो जब तक उनको हमल नहीं हो जाता था तो वो आती रहती थी। अभी 40 औरतें अंदर जाती हैं, 40 में से 15-20 को हमल हो जाता था, वो 15-20 आगे जाके और फिर 15-20 औरतें ले आती थी। इस तरह करते करते पीर साहब का दरबार चल रहा था। और इतनी जहालत है कि वो औरतें ये समझती थी कि जो हमारे साथ नाउजुबिल्लाह जो बंदा जो हम बिस्तरी कर रहा है ये कोई फरिश्ता है। वो बोलता था रात के यहाँ पे मगरिब के वो इशा के बाद जो है ना फरिश्ते आते हैं तो बस फरिश्ता ने जो करता है फरिश्ते को करने देना, बस फरिश्ते को किसी चीज से मना नहीं करना। वो आदमी आते थे
اندھیرے میں آتے تھے یا روشنی میں جو کچھ بھی ہوتا تو آ کے ہم بستری ڈال کر چلے جاتے تھے، اس طرح ان کو حمل ٹھہرتا تھا. تو بس کیا کہہ سکتے ہیں. دوسرا آڈیو سنوانے سے پہلے میں اس پہ تھوڑا سا وضاحت کرتا جاؤں. ایک دربار تھا، اس دربار پہ عورتیں جاتی تھی جن کو بچے نہیں ہوتے. دراصل بندے خسی ہو گئے نا، مرد جب خسی ہو جاتا تو عورت بچہ کیسے پیدا کرے گی؟ زمین کو جتنا مرضی آپ حال چلاؤ تیار کرو، جب تک بیج نہیں ڈالیں گے تو فصل کیسے ہوگی؟ جب بندے خسی ہو جائیں گے پھر عورتوں کو ٹارچر کرتے ہیں، تو بچہ پیدا نہیں کرتی، بچہ پیدا نہیں کرتی، میں طلاق دے دینی ہے. مجبوراً عورتیں پھر ان پیروں کا سہارا لیتی ہیں. اب یہ جس دربار کی یہ بچہ بات کر رہا تھا، وہاں 35-40 کمرے بنے ہوئے تھے. یہ ذرا مائک میں لگا لو، میں بھول گیا مائک نیچے رکھا، شاید آپ کو بات سننے میں پرابلم آئی ہوگی. اس دربار میں 35-40 کمرے بنے ہوئے تھے. عورتیں اس کے پاس جاتی تھی تو پیر کہتا تھا کہ یہاں عشاء کے بعد فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. لڑکیاں یا عورتیں جن کو بچے نہیں ہوتے تھے، جن کو گھر سے ٹارچر کیا جاتا تھا، جن کے مرد خصی تھے، وہ پھر جا کے پیر کو پیسے بھی دیتی تھی، گھر کی ٹمپا جیور بیچ کے پیر کو چڑھاوے بھی چڑھاتی تھی. پھر جا کے پیر کے ساتھ رابطہ کر کے پیر بولتا یہ کمرے کے آپ کا 10 نمبر کمرہ، آپ کا 12 نمبر کمرہ، آپ کا 14 نمبر کمرہ. عشاء کے بعد لائٹیں بند کر دینی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہم بستری کریں گے. اس کے نتیجے میں آپ کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ فرشتوں کی، یہ پاکستان میں زیادہ فرشتوں کی پیداوار ہے. یہ فرشتوں کی پیداوار، یہ شیطانوں کی پیداوار ہے، شیطانوں کی پیداوار ہے. میں جو کہتا تھا نا ایسے 8-10 سال پہلے کے پاکستان میں 60% بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. درباروں کی پیداوار، فرشتوں کی پیداوار، شیطانوں کی پیداوار. اور وہاں جو بندے بیٹھے ہوتے تھے جنہوں نے سودا مکا ہوتا تھا، 1000-2000 روپیہ پیر لیتا تھا. ایک ایک کمرے کا 1000-1000 2-2000 5-5000 پیر نے سودا مکا ہوتا تھا. جب عشاء ہو جاتی تھی اور بندوں نے پھر کمرہ بک کیا ہوتا تھا کہ پیر صاحب یہ کمرہ میرا، عورتیں دیکھ لیتے تھے. بچے کی بات میں سنا آپ نے، وہ دیکھ لیتے تھے کون سی عورت اچھی ہے، کس کمرے میں گئی ہے، اس حساب سے ریٹ طے ہوتا تھا. پھر وہ جا کر رات کو عشاء کے وقت اس کے کمرے میں چلا جاتا، بتی بند ہوتی، عورتیں سمجھتی واقعی فرشتہ آ گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن چھوڑ کے تم نے دربار پہ آنا ہے، اسی کمرے میں فرشتے آتے رہیں گے، تمہیں حمل ٹھہراتے رہیں گے. اور جب تک حمل ٹھہر نہ جائے تو ہماری امید نہ لگ جائے، آس نہ لگ جائے، تب تک تم نے آتے رہنا. پیسے وہ گھر سے بھی لے کے آتی، ان کی جو جسم فروشی کا دھندا ہوتا تھا، جو چکلا چلتا تھا دربار پہ، اس سے بھی پیسے کما رہا تھا. اب ایک دوسرا آپ کو آڈیو سنواتا ہوں، شاید آپ کو سننے میں تھوڑی وائبریشن ہوئی ہو، اس لیے میں اب مائک اتار کے نیچے نہیں رکھوں گا، یہیں سے آپ کو سناتا ہوں. دوسرا آڈیو سنیے. اور پھر چاچا آخری آڈیو ہے، وہ پھر ایک اور دکھا رہا تھا. وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر تھے وہ. تو وہ جو ہے وہ عورت جب اس کے پاس کوئی جاتی تھی، کسی کو سر کا درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد، کوئی بھی بیماری ہو نا، وہ بیماری کا پتہ ہی اس طرح لگاتا تھا کہ وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر جو ہے نا نعوذ باللہ انگلی ڈال کر وہ اس سے پتہ لگاتا تھا کہ اس عورت کو کیا مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ ہے، اور اس کا علاج کیا ہے. جو بھی عورت جاتی تھی، کسی کو سر کا درد ہوتا تھا نا، وہ اس کا بھی ادھری سے پتہ لگاتا تھا کہ بھائی سر میں درد کی وجہ کیا اس کی. تو وہ جو ہے بس پھر وہ انگلیاں ڈال ڈال کر چیک کرتا تھا. تو وہ تعویذ بھی ادھر ہی رکھتا تھا جا کے، ٹھیک ہے. اور پھر باقاعدہ وہ اس کی جو ہے چھپ کے ایک عورت نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اس عورت کو کہہ رہا تھا، بولتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ کام ہے تو اس کام کے لیے تم کو پہلے ناپاک ہونا پڑے گا. عورت بولتی ناپاک کیسے ہوں گی میں؟ بولتا ہے ناپاک میرے ساتھ ہم بستری کرنے سے تم ناپاک ہو جاؤ گی، پھر ناپاکی کی حالت میں تمہارا کام ہو جائے گا. تو اس طرح اس نے جو ہے نا درجنوں عورتوں کے ساتھ اس نے اس طرح جو ہے نا بدفعلی کی تھی. اور پھر چاچا اب تیسرا آڈیو سنوانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں، چند دن پہلے ایک ڈاکٹر کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. وہ بندہ میں عورت کی زبان کے ساتھ زبان لگا کے اس کا مرض چیک کروں گا. بڑا نان سینس اسٹوپڈ پیپل آف پاکستان، یو بلڈی. میرا تو دل کرتا تمہیں صحیح چھتر پھیر رہے ہیں، تمہیں صحیح چھتر بلکہ کٹ پھیر رہے ہیں. ابھی تمہیں چھتر کٹ پھیر رہے ہیں، تمہیں زیادہ چھتر پھیرنے چاہیے. اور مرد بھی وہاں تھا، اس مرد نے خود بتایا کہ اس نے جی میری بیوی کی زبان کے ساتھ زبان لگا کے مرض چیک کیا. اب تیسرا آڈیو سنو. چاچا میں نے خود یہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے ایک ویڈیو دیکھی تھی. وہ ایک عورت اس کے پاس گئی تھی، اس کو بولتی ہے کہ میرا بچہ پیدا نہیں ہو رہا. اس نے حساب لگایا، بولا تمہاری کوک کسی نے مطلب باندھی ہوئی ہے، یہ وہ ہے. تو بولتا ہے تو کیا حل کیا اس کا؟ بولتا ہے میں اپنے نفس کے اوپر کوئی نقش بناؤں گا، اپنا نفس تمہاری جو ہے نا وہ ویجائنا کے اندر گھساؤں گا. تو بولتا ہے اس سے تمہارا وہ کوک کھل جائے گی، پھر بچہ پیدا ہوگا. اور باقاعدہ اس نے جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر جو ہے نا وہ نقش بنائے، پین سے جو ہے نقش بنائے، پھر اس کو جو ہے تیل لگا کر اس نے جو ہے نا نعوذ باللہ وہ عورت
के साथ हम बिस्तरी की, और फिर उसके बाद उसने बोला जाओ अभी तुम्हारी कोख खुल गई, अभी जाकर अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी करो, अभी बच्चा पैदा हो जाएगा। पता नहीं फिर बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल पीर साहब ने तो मजे ले लिए। सुन लिया, ये हाल है इस कौम का। इतनी जहालत की पस्तियों में गिरी हुई कौम है, फिर कहते हम अल्लाह के बड़े मुकर्रब हैं, हम मुसलमान हैं। ये कौम कहती है हम मुसलमान हैं, हम जैसे यहां से आंख बंद करेंगे हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो कौम अकल इस्तेमाल करेगी, किसी एक कौम का नाम नहीं लिया, जो कौम अकल इस्तेमाल करेगी वो यहां भी जन्नत बनाएगी, वहां भी जन्नत में जाएगी। और जो कौम जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारेगी, जहालत की जिंदगी गुजारेगी, वो यहां भी छितर खाएगी, वहां भी छितर खाएगी। अब आपको पता चला कि तुम्हारी कौम छितर क्यों खा रही है, अकल इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादा जो मर्द होते हैं वो बेराह रवि का शिकार होके गलत कारियां करके खसी हो जाते हैं, उनको खुद चस्का होता है। मां बाप बड़ी धूमधाम से शादी कर देते हैं कि साडा पुत हुण ब्याह हो गया तो साडे घर वारस आजू, जमीन जायदाद दा वारस आजू। जब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, अपने आप को बहुत जाबर समझता है ना, औरत पे हाकम समझता है, दरोगा समझता है। औरत को तो पांव की जूती समझते हैं ना, पाकिस्तान में तुम्हारे माशरे में पांव की जूती समझते हैं। एक ला देती थे कपालई। और औरतें भी इतनी हमारी सरकश हैं, वो भी इनको सरताज कहती हैं, खस्सी और खस्सी मर्दों को सरताज कहती हैं। तो फिर जब औरतों को टार्चर होता है कि तुम बच्चा पैदा नहीं करती, वारस पैदा नहीं करती, सब हम तुम्हें तलाक दे देंगे, औरतें तलाक से डरती फिर पीरों के आस्थानों का रुख करती हैं। और ये 3 ऑडियो आपने सुने कि पीर कोख कैसे खोलते, कहते जी पीर साहब कह रहे तेरी कोख किसने बंद कर देती है, यानी जादू से तेरी किसी ने कोख या बच्चेदानी जो है, ओवरी जिसको बोलते हैं, उसको बंद कर दिया है। कहती कैसे खोलूंगा, उसने कहा ऐसे कैसे उसने खोली। ये वीडियो मुझे बाहर बैठ के बनाने इसलिए पड़ी कि ये मैं बच्चों के सामने नहीं बना सकता था। अब जो औरतें पीरों के स्थानों के पास जाती हैं, पीरों के पास जाती हैं, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का नाम फिर पीरा दिता रखा जाता है। अब पता चला जो जो औरतें दरबारों पे जाती हैं वो अपने रकम या दौलत या माल ही नहीं लुटाती, अपनी इज्जत भी लुटा के आती हैं। इसलिए अजीज हम वतनों, मैं अक्सर जो कहता हूं कि बच्चे तो बच्चियां अपनी मौलवियों तो बचाओ, तो बुढ़ियां अपनी पीरों तो बचाओ, नहीं तो खसमा नु खाओ। तुसी कहना मेरी को मनी आज तक 2009 से थोड़ा स्यापा कर रहा हूं, 2009 से कि बच्चे तो बच्चियां मौलवियों तो बचाओ, तो बुढ़ियां अपनी पीरों तो बचाओ। दूसरे ऊपर से सितम जरीफी क्या हुई इस माशरे के साथ, ये माशरे के साथ वैसे ठीक हो रहा है, ये डिजर्व दिस थिंग, ये माशरा ऐसी चीज को डिजर्व करता था। अब हुआ ये है जो पीर थे वो मौलवी भी बन गए, दाढ़ी रख ली मौलवी बन गए, और जो मौलवी थे वो कंजर पीर बन गए। अब आपको डबल डमुआ सप होता ना, डमुआ सप एक तो होता सप जिदा एक मुंह होता, ये मौलवी तो पीर बन गए डमुए सप, मौलवी भी तो पीर भी, अगों भी डंग दे पिछों भी डंग दे। इनके डंग से बचने के लिए मैं थोड़ा स्यापा करता हूं कि इन मौलवियों से पीरों से अपने बच्चे बच्चियां तो औरतें बचाओ। ये सिर्फ थोड़ा माल ही नहीं खाते, थोड़े बच्चे भी खा जाते हैं। और जब पीर थोड़ा बच्चा लै बीवी लैके भज जाता है, फिर मेरे पास आते हैं, चाचा जी हुण की करिए, चलो बुढ़ी तो मेरी गई सो गई, नाल 3 जवान बच्चियां भी है। पीर सिर्फ थोड़ियां बुढ़ियां नहीं खाते, थोड़ियां जवान बच्चियां भी खा जाते। कितनी स्टोरियां इतनी। अकल इस्तेमाल करो, जो कौम अकल इस्तेमाल करती है वो यहां भी सुरखरू होती है, वहां भी सुरखरू होती है। जो कौम अकल इस्तेमाल करती है वो यहां भी इज्जत पाती है, वहां भी इज्जत पाती है। और जो कौम इंसान होने के बावजूद अकल इस्तेमाल नहीं करते तुम्हारी तरह, वो इस दुनिया में भी चित्र खाती है और दुनिया के हर कोने में जाके चित्र खाती है और आगे भी चित्र खाती है। मुसलमान तो रब पे भरोसा करता है, जो मुसलमान है जिसको मुसलमान कहते हैं वो तो रब पे भरोसा करता है, किसी और पे भरोसा करते नहीं। तुम फिर दरबारों पे क्यों जाते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, मौलवियों के पास क्यों जाते हो? जब औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता तो उस बंदे का चेकअप क्यों नहीं करवाते? जब औरतें सही डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है औरत सही है, बच्चा पैदा कर देती है, बंदे का चेकअप क्यों नहीं करवाते? थोड़े मर्द खसी हो चुके हैं, बेगैरत हो चुके हैं। ये मैं वीडियो यहां खत्म करता हूं। मुझे पता है होना कुछ नहीं, थोड़ी सेहत कोई असर नहीं होना। 2009 से हिसाब लाओ, 16 साल तो थोड़ा स्यापा कर रहा। 16 साल में बच्चा जम के बच्ची जम के जवान हो जाते, शादी लायक हो जाते हैं। लेकिन थानू जो सियाणिया बयानिया मेरी गल सुन के अकल नहीं आई, नहीं आई तो फिर ना मेरा क्यों नुकसान किया, अपने सत्यानाश किया। और ये जो मैं थानू जगाउण दी पीरा मौलवियों के जुल्म तो शर तो शैतानी तो बचाने की कोशिश कर रहा, मुझे इसके बदले कोई उजरत या मुआवजा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।